दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम। शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, शोभा, सुंदरता या चमत्कार। अलंकार पर भामा ने काव्य शास्त्र लिखा, मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा, विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा। परिभाषा की अगर हम बात कर लें, शब्द व अर्थ द्वारा, शब्द व अर्थ द्वारा किसी काव्य पंक्ति या वाक्य की शोभा बढ़ाई जाए, शोभा बढ़ाई जाए। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो क्या, जहां शब्द व अर्थ द्वारा विशेषता उत्पन्न हो, विशेषता उत्पन्न हो, वहां पर अलंकार होता। अलंकार के तत्व, अंग या अवयव दो होते हैं, शब्द और अर्थ। अलंकार के भेद की बात करें, दो और तीन होते हैं। इसमें पहला होता है शब्द अलंकार, जिसमें सामान्य कथन आते हैं, सामान्य कथन आते हैं। दूसरा होता है अर्थालंकार, जिसमें मुहावरे आते हैं, मुहावरे आते हैं। तीसरा होता है उभय अलंकार, उभय अलंकार, इसमें कहावतें आती हैं। शब्द अलंकार में शब्द के कारण चमत्कार होगा, अर्थालंकार में अर्थ के कारण चमत्कार होगा, और उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार होगा। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार के 7 भेद होते हैं। जहाँ शब्द के कारण सुंदरता बताई जाए, वहां पर शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार का पहला भेद होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में आवृत्ति होती है वर्ण या अक्षर की। अगर आवृत्ति शब्द अथवा वाक्य की आवृत्ति एक ही अर्थ में हो, अगर शब्द की आवृत्ति या वाक्य की आवृत्ति एक ही अर्थ में हो, तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के भेद इसके होते हैं 5 भेद। अनेक वर्ण की आवृत्ति, अनेक वर्ण की आवृत्ति समान क्रम में हो, समान क्रम में हो, वहां पर 6 का अनुप्रास होता है। उदाहरण, बागे बगीर में भ्रमर भरे, अजब अनुराग, अजब अनुराग। बागे बगीर में बा की आवृत्ति 2 बार हुई है, भ्रमर भरे में भा की आवृत्ति 2 बार हुई है, अजब अनुराग में आ की आवृत्ति 2 बार हुई है। लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार में किसी शब्द या वाक्य की आवृत्ति एक ही अर्थ में हो, वहां पर लाटानुप्रास होता है। और लाटानुप्रास क्या है कि यमक अलंकार का, यमक अलंकार, यमक अलंकार का ठीक उल्टा होता है, ठीक उल्टा होता है। उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण, परदेसी, परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। यहाँ पर परदेसी परदेसी में जो है एक ही अर्थ है दोनों परदेसी का,
दूसरा उदाहरण की बात करें, आज ब्लू है पानी पानी। यहाँ पर पानी पानी शब्द का एक ही अर्थ है। अगर हम वाक्य की बात कर लें तो राम भजन जो करत नहीं, राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन ताही पार नहीं। राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन ताही पार नहीं। राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन ताही पार नहीं। इन दोनों ही वाक्य में जो एक ही अर्थ है, और आज ब्लू है पानी पानी, पानी पानी का यहाँ पर एक ही अर्थ है, परदेसी परदेसी का भी एक ही अर्थ है। और यह अलंकार यमक अलंकार का ठीक उल्टा होता है। वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास अलंकार में जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति इस प्रकार हो कि जो सुनने में मधुर ना लगे। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति इस प्रकार होती है कि जो सुनने में मधुर नहीं लगता है, वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, नभ में तारे हैं, नभ में तारे हैं, तेते तुम तारे हो। यहाँ पर तावर्ण की आवृत्ति हुई है जो कि सुनने में मधुर नहीं लग रहा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर चावर्ण की आवृत्ति हुई है। नेक्स्ट, पके पेड़ पर, पके पेड़ पर पका पपीता, पावर्ण की आवृत्ति हुई है। सुत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो, या एक ही स्थान से उच्चारित वर्णों की लगातार आवृत्ति होती हो, या वर्णों की आवृत्ति इस प्रकार हो जो सुनने में मधुर लगे। वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण हो जाएंगे, लैला तुझे लूट लेगी, तू लिखकर ले ले। नेक्स्ट हो जाएगा, चंदू की चाची ने चंदू की
चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी चौक पर चटनी चटाई। खिड़की के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़कता है खड़क सिंह। तो सुनने में भी मधुर लग रहा है और इसमें चा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसमें ला वर्ण की आवृत्ति हुई है और इसमें ख वर्ण की आवृत्ति हुई है। और चारु चंद्र सी चंचल किरणें, चारु चंद्र सी चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। और इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है जिसमें ता वर्ण का उच्चारण जो है लगातार होगा। दीनानाथ, दीनानाथ था, थे, दीनानाथ डूबते, दीनानाथ डूबते। सधेनु आते ग्रह, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, ग्वाल बाल थे। दीनानाथ थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। इसमें ता था दादा ना, ता था दा धा और न, ता वर्ग का जो है उच्चारण हुआ है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, इसमें अंत में क्या होगा? तुक होगा। अंत में तुक या तुकारांत शब्दों का प्रयोग, तुकारांत शब्दों का प्रयोग, इसे जो है तुकारांत अलंकार भी बोला जाता है। तुकारांत अलंकार भी बोला जाता है। उदाहरण की अगर हम बात कर लें, उदाहरण तो कहाँ था सराय के नाग, कहाँ था सराय के नाग, लगा दी किसने, लगा दी किसने आकर यह आग। तो नाग और आग यही क्या है? तुक है। और दूसरा हो जाएगा उदाहरण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, तिहुलोक उजागर। तो सागर और उजागर यहाँ पर जो है तुक आ रहा है। यमक अलंकार, यमक अलंकार में युग्म या जोड़ा बनता है जहाँ शब्दों की आवर्ती, जहाँ शब्दों की आवर्ती जोड़े या युग्म के रूप में हो, के रूप में हो, परंतु अलग अलग हो, अलग अलग हो। अर्थात शब्दों की आवर्ती, शब्दों की
आवर्ती अलग अलग अर्थों में की जाए शब्दों की आवर्ती अलग अलग अर्थों में की जाए, वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, वह 3 बेर खाती है। एक बेर यहाँ आया, एक बेर यहाँ आया। एक बेर का अर्थ जो है फल के रूप में है और एक बेर का है सुबह दोपहर शाम, 3 पहर के लिए जो है इसका अर्थ निकलता है। दूसरा उदाहरण की बात कर लें, काली घटा का घमंड घटा। ये घटा शब्द 2 बार आया है यहाँ पर। एक घटा वही है काली घटा और दूसरा घटा का अर्थ है कम होने से है। नेक्स्ट है, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पर एक सजना का अर्थ है सजने संवरने से है और एक उसके पति का नाम है जो कि सजना है मुझे सजना के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, जैसे नभ में तारे हैं, जैसे नभ में तारे हैं, तेते तुम तारे हो, तेते तुम तारे हो। नेक्स्ट, कनक 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 ते सोगुनी, मादकता अधिकाय। एक कनक से अर्थ है यहाँ पर जो है धातु के लिए है, सोना के लिए है, और एक कनक का अर्थ है धान के लिए है। तो जहाँ पर शब्द एक हो परंतु युग्म या जोड़े में आए परंतु अलग अलग अर्थों में हर बार अलग अलग अर्थ प्रकट करे, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। श्लेष एक अपभ्रंश भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है चिपकना या चिपका हुआ। जहाँ शब्द विषम संख्या में आए, विषम संख्या 1, 3, 5 के क्रम में आवर्ती करे तथा हर बार अलग अलग अर्थ हो, अलग अलग अर्थ हो। कोई शब्द एक दूसरे से बार बार चिपकता हो, कोई शब्द एक दूसरे से बार बार चिपकता हो परंतु अर्थ अलग अलग प्रस्तुत करता हो, वहां पर साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम। की अगर हम बात कर लें, उदाहरण, सुवरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुवरन का जो है कवि के लिए क्या तात्पर्य है? सुंदर शब्द, और सुवरन का जो है व्याभिचारी के लिए
तात्पर्य है सुंदर रूप और सोरन का जो है चोर के लिए आशय है सोना चांदी हीरे जवाहरात। ठीक। नेक्स्ट उदाहरण की अगर हम बात कर लें, रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष तुम। यहाँ पर एक पानी शब्द यहाँ आया, यहाँ पानी शब्द आया, यहाँ पानी शब्द आया। एक पानी जो है चमक के लिए है और एक पानी मोती के लिए आया और एक पानी जो है जल होता है उसके लिए यहाँ पर आया है। नेक्स्ट उदाहरण की अगर हम इसकी बात कर लें, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। यहाँ पर सावन शब्द जो है एक सावन का महीना होता है और एक सावन जो है किसी व्यक्ति का नाम है, तो मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। इन सभी में श्लेष अलंकार होता है और श्लेष अलंकार में शब्द जो है 1 या 3 या 5 विषम संख्याओं में आवर्ती करे तो वहाँ पर जो है श्लेष अलंकार होता है। विवक्षा अलंकार, विवक्षा अलंकार में आएगा आश्चर्य, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा या ग्लानि। जैसे कि उदाहरण, छी छी, कितना गंदा है। पांचवा अलंकार होगा वक्रोक्ति अलंकार। वक्र धन उक्ति, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, उक्ति का अर्थ होता है कहना, घुमा फिरा कर कहना, घुमा फिरा कर कहना। उदाहरण हो जाएगा क्या, मेरा घर गंगा में है, मेरा घर गंगा में है। यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। और दूसरा उदाहरण हो जाएगा, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। काकु वक्रोक्ति छठा अलंकार होता है काकु वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति में देखो क्या होता है, एक होता है श्रोता और एक होता है वक्ता। श्रोता और वक्ता। श्रोता होता है कहने वाला, श्रोता होता है सुनने वाला और वक्ता होता है कहने वाला। तो जब बोलने वाले के द्वारा जो है बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता सुनने वाला कुछ अर्थ निकाल ले, कुछ अलग अर्थ निकाल ले, कुछ अर्थ अलग निकाल ले, वहां पर काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण हो जाएगा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, नाथ बन जोगू। और सातवां अलंकार जो कि शब्द अलंकार का अंतिम अलंकार है, यहाँ पर क्या होगा, जहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में होता है, जहाँ पर श्लेष की वजह से वक्ता, श्लेष की वजह से श्लेष चिपकना, श्लेष का अर्थ क्या होता है चिपकना, श्लेष की वजह से शब्दों का अलग अर्थ निकल जाए,
शब्दों का अलग अर्थ निकल जाए। वहां पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है, जैसे को तुम है, को तुम है, घनश्याम हम तो, घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, बरसों कित जाए। को तुम है, घनश्याम हमें तो बरसों कित जाए। यहाँ पर जो है श्लेष वक्रोक्ति हुई है। शब्दालंकार, शब्दालंकार के मुख्यतः 6 भेद होते हैं और 5 भी माने जाते हैं। वे कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार यह हमारे जो है 6 भेद और मुख्यतः 5 भेद भी माने जाते हैं अलंकार के, और शब्द अलंकार के हमने जो है सारे भेद कंप्लीट कर लिए हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जो वह भी हम ठीक से जो है जान चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम।